घर और किचन का काम करना काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन उन्हीं काम को कुछ किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू किया जाए तो हमारा काम आसान हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने इसके किचन हैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टिप्स है इस तरह के ब्लाउज को लेकर। आपने देखा होगा कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे ये जो पार्ट है इस एरिया पे इतना पसीना आता है, उसका स्मेल भी बहुत बैड आने लगता है। कहीं पे हमें शर्मिंदगी होना पड़ता है, तो आप क्या कीजिए, इस तरह से पैड ले लीजिए। पैड का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, महिलाएं, हम सभी के घर में होता ही है। तो आप ले लीजिए और इसके 2 टुकड़े काट दीजिए, इस तरह से फोल्ड करके इसके बीचों बीच सीजर से कट कर दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे कट कर ली हूँ। अब आपको जो इसका रैपर है उसे निकाल के और जहाँ पे आपको पसीना ज़्यादा आता है उस पार्ट के उस एरिया पर इस तरह से लगा दीजिए। बहुत आसानी से अच्छी तरह से लग भी जाती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ब्लाउज के अंदर कोई भी सामान या कोई चीज़ इसके अंदर लगा के रखी है। इस तरह से दोनों ब्लाउज मैंने लगा ली हूँ। इस तरह करके आप लगा लीजिए। अब आप कहीं पे भी जाएंगे तो जो भी पसीना आएगा आपके शरीर से, जितना भी पसीना निकलेगा सारे इसी के अंदर सोख लेगा और इसका बैड स्मेल भी नहीं आएगा। तो आपको ये टिप्स कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है इस तरह के साड़ी को लेकर। हम कहीं मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे दिया बाती जलता है, तो क्या होता है, पूजा करते समय हमारे साड़ी या दुपट्टे में इस तरह से होल हो जाता है। तो अगर आपके साड़ी में भी अगर इस तरह से होल हो गया है, आप उसे फेंकना नहीं चाहते, हेवी साड़ी है, एक बार पहनी है, तो आप क्या कीजिए, ले लीजिए इस तरह सा सेलो टेप होता है ना, उसे आप छोटा सा टुकड़ा कट करके इस तरह से ले लीजिए और इसको आप जहाँ पे आपके साड़ी में होल हो गया है वहाँ पे इस तरह से चिपका दीजिए। दोनों साइड से इसी तरह करके आप चिपका लीजिए। बहुत आसानी से चिपक जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आपको क्या करना है, ले लेना है जो साड़ी का कलर है सेम कलर का आपको नेल पेंट लेना है। इस तरह से नेल पेंट ले लीजिए और इस जो सेलो टेप लगाए उसके ऊपर इस तरह से लगा दीजिए और थोड़े टाइम के लिए इसे इस पर सूखने दीजिए। जब अच्छी तरह से सूख जाएगी आपका नेल पेंट तो एकदम सेम कलर का हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका साड़ी पहनने के लायक हो जाएगा। आप कहीं पे भी इसे पहन के जा सकती है, आपको कोई शर्मिंदगी भी नहीं होनी पड़ेगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस तरह का वीडियो देखना पसंद करती हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का टिप्स है इस तरह के रोटी को लेकर। आपने तो रुमाली रोटी खाई ही होगी, आज मैं उसी तरह का रोटी बना के दिखाऊंगी। एक साथ 4 लोई ले ली हूँ, आप चाहे तो इसके जगह पर 6-7 जितने मर्जी उतने बनाइए और सारे के ऊपर ऑयल लगा दीजिए। मैं यहाँ पे घी लगा दे रही हूँ, लगा दीजिए और सूखा आटा ले लीजिए, इसके ऊपर जो ऑयल लगा है उसके ऊपर छिड़क दीजिए और जिस तरफ मैं घी नहीं लगाई हूँ उसको उसके नीचे रख रही हूँ ऑयल के ऊपर। आप इस तरह से चुन्नट बना लीजिए। ऐसी रोटी कभी कभी क्या होता है कि हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे एक साथ खाने बैठ जाते हैं और सभी को गर्म रोटी चाहिए एक साथ। उस टाइम पे आप इस तरह से रोटी बनाइए, एक साथ कई रोटी बन के तैयार हो जाता है। अब आप क्या कीजिए, इसे इस तरह हल्के हाथों से पलटते हुए बेल लीजिए। अब इसको हमें सेकना है। इस तरह से क्या कीजिए और इसे सेकना भी है हल्के आंच पे, क्योंकि इसके अंदर कई लेयर रहते हैं और इसे मोटा ही बेला जाता है ताकि इसके अंदर जो रोटी हो ज़्यादा पतला ना हो। तो इस तरह से आप हल्के आंच पे पलट के सेक लीजिए। अब आप चाहे तो इसे इसी तरह बना के खाएं या फिर इसको देखिए, इसका लेयर भी बहुत अच्छा आता है। एक भी देखिए कितना पतला पतला है और बहुत अच्छा भी है। और आपको इस तरह नहीं खाना है, आपको कांचा लग रहा है इस तरह से खाने में, तो आप इसको फिर से इसको पलट के इधर उधर पलटते जाइए और सेकते जाइए इसे। और जो भी आप इसके ऊपर तेल घी लगाना चाहती है उसे लगाते जाइए इसके ऊपर। इसका जितना भी लेयर है उसे सारे को सेक लीजिए और इसके ऊपर घी लगा दीजिए।
इस तरह से देखिए लगाते जाइए, बहुत अच्छी तरह से सारी रोटी सिक जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह करके आप लगाते जाइए और बहुत अच्छा देखिए यहाँ पे कितना अच्छा हमारा रोटी सारे बन के तैयार है, सारी रोटी पक गया है। तो आप इस तरह से बनाइए। अगला टिप्स है पूड़ी को लेकर। कई बार क्या होता है कि हम बैचलर लोग रहते हैं, हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं रहता है या हम कहीं पहली बार बाहर रहते हैं तो हमारे पास चकला बेलन नहीं रहता है। धीरे धीरे हमारे पास सारे सामान होते हैं, तो हमें पूड़ियाँ खाना है, हमारे बच्चे को पूड़ियाँ खाना है, तो हम क्या करें, आप क्या करें कि इस तरह से 2 प्लेट ले लीजिए। मैं यहाँ पे चकला ले रही हूँ, आप 2 प्लेट ले लीजिए और दोनों पे इस तरह से ऑयल लगा दीजिए। अब आप पुड़िया का जो लोई काट के रखिए, उस लोई को इस तरह से रख लीजिए। आपको जितने एक साथ पुड़िया बनानी है उतने लोई को आप प्लेट पे रख लीजिए इस तरह से। और आप जो दूसरे पे ऑयल लगा के रखिए उसे ले लीजिए और इस तरह से हल्के हाथों से दबाइए। इस तरह दबाते जाइए और इसे बीच में भी दबाना है ताकि हमारी पूड़ियाँ एकदम चारों तरफ एक शेप में रहे, कहीं पे मोटा पतला ना हो। इस तरह से दबाते हुए बनाइए। देखिए कितना परफेक्ट, कितना अच्छा और कितना अच्छा शेप में हमारी पूड़ियाँ बन के तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से आप अपने पूड़ियाँ बना सकती हैं और अपने बच्चों को खिलाइए। और कभी-कभी क्या होता है कि हमारे पास ऑयल नहीं रहता है, तो हम महिलाओं को तो हर समय जुगाड़ करने का हर समस्या का समाधान करना होता है। तो आप इस तरह से तवा पर 1 चम्मच ऑयल ले लीजिए और इसमें आप पूड़ियाँ तल लीजिए। बहुत अच्छी पूड़ियाँ निकलती है। इस तरह आप पूड़ियाँ बना के अपने बच्चों को खिला सकती है। देखिए कितना अच्छा इसमें पूड़ियाँ बन जाती है। तो इस तरह से आप भी जुगाड़ लगा सकती हैं। ऐसे आप पूड़ियाँ बना लीजिए। देखिए कितना सुंदर-सुंदर पूड़ियाँ निकल जाएगा। तो इस तरह से आप बनाते जाइए और आपके बच्चे जो ज़िद करते हैं उन्हें दे दीजिए। और पूड़ियाँ बहुत सॉफ्ट और नरम भी होती है। खाने में भी इसका स्वाद में कोई खराबी नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला टिप्स है इस तरह के सोयाबीन को लेकर। जब भी आप सोयाबीन की सब्ज़ी बनाएं उसके अंदर पानी डाल दीजिए और आप थोड़ा-सा नमक इसके अंदर ऐड कर दीजिए। इससे आपका जो सोयाबीन का स्वाद है बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से नमक डाल दीजिए। अब इसे निचोड़ के अच्छी से निचोड़ लीजिए और निचोड़ के आप जिस भी बर्तन में रखना चाहती हैं उसमें इसे रख दीजिए और इसे आप क्या कीजिए, ये निचोड़ के और फ्राई कर दीजिए। और जिस भी सब्ज़ी में आपको डालना है, जिस भी सब्ज़ी में आप डालना चाहती हैं उसमें आप डाल के बनाइए। इस तरह करके बनाने से सब्ज़ी का स्वाद बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।